हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट 2021 जिसे हम दहेट बोलते हैं, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है, मतलब कि रिजल्ट आ चुका है। और अब इसके बाद की जो प्रोसेस है एडमिशन के लिए जो है काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग कहाँ पे होती है, कैसे होती है, हमें इसमें क्या करना होता है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि एक आता है सबके दिमाग में जब रिजल्ट आता है तो कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मेन बात यह है कि देखो 311 और 312 सीट्स हैं हमारे, जो कि 5 कॉलेज हैं एमपी में वेटनरी डिप्लोमा के लिए। और इसमें जो है टोटल सीट 311 या 312 है, ठीक है। जो कि ये सब कुछ रूल बुक में दिया हुआ था, जो दहेज की जो जब रूल बुक आई थी एप्लीकेशन के लिए तो उसमें सब दिया हुआ था। तो अब चर्चा करते हैं कि किस रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। देखिए 311 या 12 मतलब कि अगर 300 के अंदर हैं आप, 300 रैंक के अंदर हैं आप, तो आपके एडमिशन के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी तो और फिर यार अपन बोल नहीं सकते, क्योंकि काउंसलिंग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि काउंसलिंग नहीं कराते हैं, ठीक है। तो वो रैंक कम हो जाती है तो फिर 300 या फिर 400 500 तक भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है ना। एंड अपन देखते हैं कि काउंसलिंग की प्रोसेस होती कहाँ से है और हम इसको अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा कि इस पर सीटें कितनी हैं और कॉलेज क्या है, कॉलेज कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए कॉलेज 5 हैं, ठीक है। तो जो कि 5 कॉलेजेस हैं, एक जबलपुर में है, महू में है, रीवा में है, भोपाल में है, ठीक है, और एक मुरैना में है। तो ये 5 कॉलेजेस हैं जिसमें 60 से 66 सीट पर कॉलेज में होती है, ठीक। तो इस प्रकार से हमें डिस्कस आज करना है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जाना है कि काउंसलिंग कहाँ से होती है। काउंसलिंग आज का मेन मुद्दा है, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए अब अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जैसे कि लास्ट पिछली साल आया था, वो था क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज। जो है क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज है, जो इसने ही डिप्लोमा की काउंसलिंग कराई थी, ठीक है। तो हम भी देखते हैं क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज पर जाके देखते हैं, आप दिखाते हैं कौन सी साइट है, क्या है। आपको यहाँ से टाइप करना है क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज इस टाइप से सर्च करना है। और फर्स्ट साइट जो आपके लिए यहाँ पे दिखेगी वो यही मिल जाएगी। ये देखिए फर्स्ट जो साइट मिल रही है वही है क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज की, जो कि ये साइट है। फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि इस क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज से एग्रीकल्चर की भी काउंसलिंग कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पेज मिल जाएगा, मतलब ऐसा पेज खुलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है हॉर्टिकल्चर डिप्लोमा की। अभी चल रही है काउंसलिंग किसकी, जो कि है एक डिप्लोमा कोर्स में JNKVB में, जो एक उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर में डिप्लोमा होता है, उसकी यहाँ पे अभी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। ऐसे ही जब हमारी डिप्लोमा की काउंसलिंग के लिए जब डेट आ जाएगी और नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन बार में शो होने लगेगा कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी डिप्लोमा, तो वहाँ पर लिखा होगा दहेत डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्यक्रम, ऐसा यहाँ पर लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो साइट है जहाँ से हमारी काउंसलिंग होनी है। और अगर इस वर्ष कोई और संस्था काउंसलिंग कराती है तो हमारे लिए उस नोटिफिकेशन बार में बता दिया जाएगा कि काउंसलिंग यहाँ से करनी है। तो
जब हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें वो वेबसाइट का नाम और कहाँ से हमें इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो वो हमें पूरा एड्रेस दिया जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, काउंसलिंग के टाइम पे वो नोटिफिकेशन डालेंगे। अभी इस प्रकार की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, ये जो है हॉर्टिकल्चर की है, ठीक है। और जब आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब तो कर ही दें। और हमने इसके पेज के इंट्रो में जो है बायो में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दी है या यूज़र आईडी दी है, तो उससे आप हमारे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट हमसे बातें कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर कुछ और होगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक जानकारी और है। देखिए, जैसे कि जब आपकी काउंसलिंग होती है, जैसे मैं पिछले साल को आधार मान के बता रहा हूँ। जब पिछले साल इसमें काउंसलिंग हुई थी तो क्या हुआ था, क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज ने हमें नोटिफिकेशन दिया था और वहाँ से क्या हुआ था, यूज़र आईडी और पासवर्ड ये हमारे लिए मिलता नहीं है, हमें खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी मैं प्रोसेस आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमें ही बनाने होते हैं। क्योंकि अभी इस प्रकार की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। जब नोटिफिकेशन आएगी तो आप यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप जैसे इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी या फिर पीईबी से मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करें, ना कि आगे से उतावलापन दिखाएं। क्योंकि देखिए, अगर आपकी एक अच्छी रैंक आ रही है तो एडमिशन तो आपका होना ही है, ठीक है। और अगर थोड़ी कम या ज़्यादा रैंक आ रही है तो भी इसमें चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। तो आपको एकदम से मतलब घबरा के काम नहीं करना है, आहिस्ता से मतलब धैर्य से काम करना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो डालते रहते हैं लोग, तो ये वो करो, मतलब ये वो। तो आपको किसी एक स्पेसिफिक चैनल से ही सब कुछ देखना है, ठीक है ना। जैसे कि जिसको मतलब उसका क्रम पता हो कि कहाँ से क्या होता है, तो इस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हैं। जिसको आपको करना हो कर सकते हैं। मेरा काम बताने का तो मैंने बता दिया, लेकिन आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपका, देखिए, कोई काम बिगड़ जाए। तो आप धैर्य रखें जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए किसी बात की, तब तक किसी बात को फॉलो ना करें, सीधी सी बात ये है। अभी जब काउंसलिंग की डेट आएगी तो वो सब नोटिफिकेशन पहले से दिया होगा, उसमें आपको वेबसाइट का भी नाम दिया रहेगा, ठीक है। थैंक यू।